हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दुनिया कोमल की। मैं आपके साथ आपकी अपनी डॉक्टर कोमल। होप सब आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, हमारी लाइफ का बहुत खास दिन है। सो वीडियो को स्किप नहीं करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज क्या है। सो या गाइस, आज हमारा इंटरव्यू है फॉर इंटर्न। ये वीडियो हो सकता है आप तक बहुत देर से पहुँचे, बहुत लेट पहुँचे, पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी इन्फॉर्मेशन को देखना और जानना कि इंटरव्यू, इंटर्न फॉर इंटर्नशिप, इंटर्न डॉक्टर कैसा होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। सो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अभी दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं और कैसे जाते हैं, कितने लोग आते हैं, क्या क्या हमारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्या क्वेश्चंस होते हैं। सो उन सब की अपडेट के लिए हमारे साथ रहें। आगे हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम आपके लिए शूट करेंगे, कैप्चर करेंगे, ताकि आने वाले इंटरव्यूअर्स के लिए, आने वाले बच्चों के लिए और हमारे जूनियर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और आप भी हमारे साथ बने रहिए हमारे अपडेट्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपने देखा, मॉर्निंग टाइम में हमने कर लिया था व्लॉग को स्टार्ट। नहा धो के हम हो गए थे रेडी। सो किसी भी शुभ कार्य में जाने से पहले, जैसे हमारे घर में सिखाया गया है कि कहीं भी कुछ भी शुभ कार्य हो तो उसको करने से पहले हम अपने इष्ट देवों को याद करते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस कार्य के लिए हम चाह रहे हैं, जिस कार्य के लिए हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, वो कार्य हमारा सफल हो। तो वैसा ही हम करते आए हैं, बचपन से हमारे घर में ये शिक्षा दी गई है कि कहीं भी और घर से कार्य हो या ना हो, घर से निकलने से पहले वैसे भी हमें अपने भगवान को, अपने ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने एक नई सुबह हमारे नाम करी है और उस नई सुबह से लेकर हमारी शाम खूबसूरत हो, एक बेहतर शाम हो और अगला दिन फिर हमारा अच्छा हो। इसके लिए हम उनको धन्यवाद भी करते हैं। तो घर से कहीं भी बाहर निकलने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि इतना अच्छा दिन उन्होंने हमारे नसीब में लिखा, तो इतना तो फ़र्ज़ हमें बनता है कि उनको हम कुछ उनके लिए कर नहीं सकते। वो तो खुद हमारे इष्ट देव हैं, वो हमारे लिए सब करते हैं, पर हम उन थोड़ी सी आराधना तो कर ही सकते हैं। तो ऐसा कुछ ऐसा सीन रहा, हमने पूजा करी, जितना हो सका उनके लिए खुद को समर्पित किया। पूजा पाठ करने के बाद भगवान जी को उनकी आरती करी, उसके बाद उनको जल चढ़ाया। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है ताकि अच्छी मनोकामनाओं की पूर्ति हो और घर में सुख समृद्धि बरसे। बचपन से ही सिखाया गया है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, तो वही हैबिट में है। तो सूर्यदेव को जल चढ़ाया, उनसे प्रार्थना करी कि जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो हमारा सफल हो। कुछ हैवी तो खा नहीं सकते थे क्योंकि मन में इतना ज़्यादा डर था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट कुछ तो खा के जाना था, ऐसे खाली पेट नहीं जा सकते थे। तो सोचा कॉफ़ी बना लेते हैं, एज़ कॉफ़ी थोड़ा सा हेल्दी भी होती है, माइंड को भी रिफ़्रेश करती है। तो कॉफ़ी बना लिया है और कॉफ़ी बना के चलते हैं पीने, देखते हैं कैसी बनी है कॉफ़ी। कॉफ़ी तो शायद देखने में ठीक लग रही है, कुछ अच्छा फ़ील हो रहा है। कॉफ़ी पी के थोड़ा सा माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है। सोचा कॉफ़ी पीते पीते थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं, आइए दिखाती हूँ। तो कुछ जो पुराने नोट्स थे जिनको हमने पढ़ रखे थे, लगा था कि हाँ शायद यही इंटरव्यू में आएगा, तो वही हमने कुछ रिवीजन किया। कुछ जो क्वेश्चंस थे जिनको हमने याद कर रखे थे उनको हमने रिवाइज़ किया। रिवाइज़ करने के बाद हम चलते हैं, हमारी दोस्त अब तक आ गई थी तो हम निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था और अभी सुबह का समय था, 8:45 बजे थे, तो धूप भी नहीं थी और मौसम अच्छा था। बट फिर भी हमने फेस को कवर करके रखा था, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि अगर सन नहीं है, धूप नहीं है तो यूवी रेज़ हम तक नहीं पहुँचेंगी। तब भी उनके इफ़ेक्ट्स हम तक पहुँचते हैं। तो बाहर जब भी निकलें, गर्मियों का सीज़न हो, अगर मौसम अच्छा भी है, फिर भी खुद को कवर करके रखें क्योंकि रेज़ काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। मोस्टली सेंसिटिव लोगों की स्किन में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। स्किन रैशेज़, स्किन इन्फेक्शंस, दाने और बहुत सारा कुछ ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो खुद को प्रोटेक्ट करके रखें, खुद को कवर करके रखें, बिकॉज़ इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। साथ में हमारी एक दोस्त भी हमें रास्ते में मिल गई थी, देख सकते हैं उसने खुद को कितना ज़्यादा कवर करके रखा है। तो
तो या इट्स गुड कि हाँ जब भी गर्मियों के सीज़न में बाहर निकले, धूप हो या ना हो, खुद को कवर करके रखें, खुद को प्रोटेक्ट करके रखें, यूवी रेज से खुद को बचाएं, ताकि स्किन रैशेस, स्किन इन्फेक्शन और भी सन से होने वाली डिसीज़ से हमें रिलीफ मिल सके और ये सब हमें ना हो। साथ में ये देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और ये रहा हमारा डेस्टिनेशन। पहले से बहुत सारे लोग आए हुए थे, पता नहीं चल रहा था ये अटेंडेंट हैं या लोग हैं, क्योंकि अदर सिटीज़ से अदर जगह से लोग आए थे। हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं और आज हमारा इंटरव्यू है। ये हमारी दोस्त है अफसाना। तो आपको कैसा फील हो रहा है, इनसे जानेंगे, बताइए कैसा फील होता है? आपको पता ही नहीं कैसा फील हो रहा है? लाइफ में कितनी बार ये इंटरव्यू देने आई हैं? फर्स्ट टाइम। सो चलिए व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी दोस्त कविता है ना, जो कि पीछे मुड़ के भागी जा रही है, सोच रही व्लॉग में ना आए। बाद में ये कहेंगे कि हमारा वीडियो काट देना, क्योंकि हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हम इनका वीडियो कैप्चर करेंगे। आइए देखेंगे आगे हमारे में क्या क्या होता है, क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसा क्या माहौल रहता है। सो चलते हैं आगे। सो दोस्त आप तैयार हैं पूरा एकदम इंटरव्यू देने के लिए? पेन नहीं है हमारे पास। ऐसे गाइस हमारे दोस्त हैं जो पेन तक नहीं लाए हैं। कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स। सो या गाइस लेट्स गो एंड लेट्स वॉच कि क्या होता है। सो डर तो काफ़ी ज़्यादा है, अंदर से बहुत वैसा फील हो रहा है कि हाँ क्या होगा, बट कोई नहीं, डर के आगे जीत है। सो तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं आगे। दिल थाम के रखते हैं और चलिए बाहर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। का माहौल काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं लोगों की भीड़ है, ये सब इंटरव्यू देने ही आए हैं, सब इंटरव्यू ही देने आए हैं। डर का माहौल देख सकते हैं गाइस कि कितना ज़्यादा है ना। हमें भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि कैसे क्या होगा। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। सो स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। ये वो एरिया है जहाँ पे फॉर्म सबमिट हो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा रश है। आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं। देख के तो ये डर लग रहा था कि अगर इतने सारे स्टूडेंट हैं तो हमारा नंबर आएगा भी या नहीं आएगा, हमारा होगा या नहीं होगा। इन लोग को देख के तो और ज़्यादा डर का माहौल हो गया था, बट कोई ना। हम ये ऊपर आ गए थे क्योंकि ऊपर ही इंटरव्यू हो रहा था। ये जो रूम देख सकते हैं, ये इस रूम में ही हमारे इंटरव्यूअर थे जिसमें जो हमारा इंटरव्यू लेने वाले थे। उसके बाहर ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हम ऊपर आ गए थे। मेरा 16th नंबर था लिस्ट में और भीड़ इतनी ज़्यादा थी। यहाँ पे साइन हो रहा था इंटरव्यू के पहले। जो सब बच्चों का साइन करा रही थी। कुछ क्वेश्चन थे जो हमने सोचा कि फिर से एक बार पढ़ने, क्योंकि जो बच्चे बाहर आ रहे थे वो कुछ क्वेश्चंस बता रहे थे कि ये अंदर क्वेश्चन, लोग भी उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे थे। जितना डर था एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। तो मिलाल आपको कैसा लग रहा है? ना एक पढ़ाई ना कुछ भी नहीं, मैं बस हो जाए। आपका इंटरव्यू होने वाला, जैसे इसके बाद आपका नंबर आने वाला, आपको कैसा लगेगा? कौन सा नंबर है? मेरा 26 नहीं, हाँ 26। सो या गाइस इंटरव्यू हमारा हो चुका है। इंटरव्यू देने के बाद बहुत खुश तो नहीं है, पर बहुत ज़्यादा डर वो है कि देखते हैं आगे क्या होता है। सब अच्छा होगा, देखते हैं। लिस्ट जल्दी ही शायद आएगी। आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? अच्छा सबका होता है, बस होप कि रिजल्ट हमारे अच्छे हैं। कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बरकरार रखते हैं। होप्स हो कि 2-3 दिन में लिस्ट चिपक जाएगी। सो आगे का अपडेट हम लिस्ट में होप सो फॉर द बेस्ट, बहुत अच्छा हो। सो या गाइस स्टे ट्यून, तब तक के लिए हमारे साथ रहे। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेट पहुँचे आप तक, क्योंकि ये एडिट करने में टाइम लगे और हम आपको लेट अपडेट दें, पर हाँ स्टे ट्यून, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके बाद में भी हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। अभी एक्चुअली थोड़ा सा रश है, तो इस वजह से भी हम बता नहीं पा रहे। सो बट हाँ डर काफ़ी ज़्यादा था, अभी भी दग हो रहा है। कोई ना, जैसे तैसे जो भी हमें आया, हम इंटरव्यू देख के निकलते अपने घर की तरफ। हम और हमारे दोस्त निकल चुके थे, इतनी तेज़ धूप थी। निकलते निकलते गॉड से प्रे करके आए कि गॉड नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो यहाँ बेस्ट के लिए ही आऊँ। सो या गाइस अभी हम अपना इंटरव्यू फिनिश करके आ चुके हैं अपने घर पे। बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी
और इंटरव्यू एरिया में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, अलग अलग कॉलेजेस से आए थे, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए थे। और बहुत ज़्यादा सब पैनिक थे, इवन मी एंड माय फ्रेंड्स ऑल्सो, कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक थे। और बहुत सारे मन में सवाल थे, बहुत ज़्यादा वो था कि क्या पूछा जाएगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इवन नाउ अभी ऐसा कुछ रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये भी हम चाहते हैं कि ये पार्ट 1 में ही सारा कुछ मैं कवर कर लूँ। इस वजह से ये वीडियो बहुत शायद लेट जाए, बट जब भी आएगी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे, आने वाले हमारे जूनियर्स को और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है कि हाँ इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊंगी कि हाँ मेरे से क्या पूछा गया, मेरे दोस्तों से क्या पूछा गया, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करना चाहूँगी। दैट्स वाई कि ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो सकती है, ताकि क्योंकि हम रिज़ल्ट का भी वेट करेंगे, रिज़ल्ट आने के बाद रिज़ल्ट होपफुली कि रिज़ल्ट बेस्ट हो और हमारे फेवर में हो, बिकॉज हमने काफ़ी ज़्यादा वेट किया है। सो पेशेंस लेवल अब नो यार, अब पेशेंस लेवल रहा नहीं है ऐसा कुछ। तो होपफुली कि हमारा जो रिज़ल्ट हो पॉजिटिव हो, हमारे फेवर में हो। चलिए बात करते हैं कि कैसा रहा हमारा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में जैसे आपने पीछे देखा होगा कि इतना सारा रश था, इतने सारे स्टूडेंट्स थे, मन में लोगों के बहुत सारे सवाल थे। इवन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या क्वेश्चंस होंगे, इंटरव्यूअर कैसे होंगे, उनका रिएक्शन कैसा होगा, है ना। तो ये सब कुछ बहुत होता है और ये हमारे लाइफ का बहुत ज़्यादा वैसा फेज़ था कि हम पहली बार देने जा रहे थे। इवन कि सभी पहली बार देते हैं, कुछ लोग का सेकेंड टाइम होता है, बट ये हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम था। तो कुछ ऐसा होता है कि हमारा जो लिस्ट में नाम था वो 15 नंबर पे था। मेरा नाम आया, हमें बुलाया गया अंदर से। उसके पहले हमारे 1-2 दोस्त जा चुके थे। तो ऐसा होता नहीं है कि जब इंटरव्यू जैसे लाइक मेडिकल में हमारा जब वाइवा होता है, तो वाइवा से जब कोई हमारा दोस्त बाहर आता है या कोई भी आता है जिसे हम नहीं भी जान रहे होते, तो 4-5 लोग उसको आके घेर लेते हैं कि भाई क्या बताया गया, क्या पूछा गया, है ना। तो वैसे ही हो रहा था, जैसे ही कोई बच्चा बाहर निकल रहा था, सब एक साथ उसको घेर ले रहे थे कि क्या हो गया है, क्या पूछा गया, क्या क्या पूछा गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हर बार के क्वेश्चंस पूरा चेंज थे। लाइक उससे ये पूछा गया तो अगर दूसरा बंदा जा रहा है तो उससे पूरा क्वेश्चंस चेंज हो गए थे। ऐसा बिल्कुल ये माइंडसेट वहाँ का बिल्कुल चेंज हो चुका था कि हम सेम ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस रिपीट बहुत कम हो रहे थे और बट जो भी था इट वाज ऑल ओके। बट ठीक है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे। फिर इसके बाद देखते देखते मेरा 15 नंबर पे था, तो मेरा नाम आया। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से धक धक हो रेला वाला सीन था, तो बहुत ज़्यादा धक धक हो रही थी, बहुत डर लग रही थी कि क्या पूछेंगे, कैसे रिएक्शंस होंगे। ये सब चीज़ें मन में चल रही थी। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आई वॉज प्रेइंग दैट गॉड प्लीज़ ब्लेस मी, है ना। तो फिर मैं अंदर गई, है ना। तो अंदर जाते ही 3 एग्जामिनर्स मुझे मिले। सामने से तीनों बैठे थे और सामने 3 कुर्सियाँ लगी हुई थी जिन पे हम 3 बच्चे बैठ रहे थे। एक साथ 3 को बुला रहे थे, बट उस टाइम क्या था, 2 को ही बुलाया था। जब 15 मेरा नंबर था, 16 कोई दूसरा था, तो हम पहले ही गए वहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट चेयर पे मैं बैठी। तो उनके पास पहले से ही लिस्ट थी हमारे नाम की, हमारे कॉलेज की। मैं पहुँची तो मेरे से, बट फिर भी उन्होंने एज फॉर इंट्रो उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा कोमल मिश्रा। उन्होंने कहा अच्छा मिश्रा जी। जब उन्होंने ऐसे बोला तो थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगा कि शायद होपफुली कि वो मेरे को थोड़ी सी प्रायोरिटी दे, थोड़ा सा अच्छा। फिर उन्होंने ऐसा बोला ना कि मिश्रा जी, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। हमने कहा यस सर। तो उन्होंने बोला कि उनका पहला सवाल ये था, जो पहले सर थे 3 बैठे थे, तो तीनों के पास हमें बारी बारी से जाना था। फर्स्ट लाइक दिस, फिर सेकेंड वन एंड लास्ट थर्ड वन। फिर थर्ड वन में फाइनल लिस्ट, वो दोनों आपस में डिस्कस करके फाइनल लिस्ट वहीं प्रिपेयर कर रहे थे। लिस्ट भले ही जब जनरेट होनी हो, बट लिस्ट वहीं पे प्रिपेयर हो गई थी, मुझे जहाँ तक मैंने नोटिस किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हैं। अब मन में तो ऐसा था कि क्या बोल दूँ भाई, क्या पढ़ के आऊँ, जो भी पढ़ के आई हूँ वो सब तो गायब हो रहा है। बट फिर भी मैंने कहा सर ड्रग्स पढ़ी हैं। तो उन्होंने पूछा ड्रग्स में क्या पढ़ा है। मैं क्या बोल दूँ मैंने क्या पढ़ा है, कुछ आ ही नहीं रहा। मेरे हाथ लाइक दिस काँप रहे थे, हार्ट बीट्स बहुत तेज़ थी। बस मन में एक ही था कि भगवान प्लीज़ मुझे ब्लेस करना कि मेरा हो जाए, बिकॉज इस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी टाइम से वेट किया था। अब पेशेंस लेवल भी बोल चुका था। इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे कि मैं इसके बाद क्या करूँ, वेट करने का बिल्कुल। अब पेशेंस जो था कि बोल चुका था कि नहीं अब वेट तो नहीं होगा।
बट फिर भी कर क्या सकते थे, जो होना है वो होके ही रहेगा, बट फिर भी होप फॉर द बेस्ट। उन्होंने मुझसे कुछ जनरली क्वेश्चंस पूछे, लाइक उन्होंने मुझसे एंटीबायोटिक्स के नाम पूछे जो कि ईजिली मैंने आंसर कर दिए। उन्होंने मुझसे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस पूछे, वो भी कर दिए। कुछ एक दो क्वेश्चन थे जिनका आंसर मैं आई वॉज अनेबल टू टेल, बट कोई नहीं, उनके रिएक्शन से ओके ओके लग रहा था। फिर उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने जाते जाते ये कहा बच्चा पढ़ाई करो, तुम तो अच्छे घर से दिखती हो। तो भाई मुझे लगा कि यार थोड़ा सा डर भी गई थी कि यार कहीं ऐसे बोल के मेरे मार्क्स ना काट दे, मुझे फेल ना कर दे, बट कोई नहीं। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप दूसरे सर के पास जाइए। फिर वहाँ से जाने के बाद मैं सेकंड पे बैठी, जब दूसरी चेयर पे बैठी वो थोड़ा सा बोल्ड दिख रहे थे, लाइक डरावने से कि अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। उनको देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा था यार कहीं भड़क ना जाएं, कहीं ऐसा क्वेश्चंस ना पूछ लें, बट कोई नहीं, मन में पेशेंस था क्या, मन में डर लग रही थी, बट चेहरे पे वैसा आ रहा था। तो उनको लगा कि मैं डर रही हूँ, है ना। तो वो मेरे से बोल रहे हैं कि बेटा कूल डाउन, पानी चाहिए क्या? मैंने कहा नहीं नो सर, पानी नहीं चाहिए। बोले आप आराम से बैठ जाओ। मैं क्या था, वो चेयर जो थी मैं एकदम आगे खिसक के बैठी हुई थी, तो उन्होंने मेरे को देखा होगा, उन्हें लग रहा होगा कि बच्चा डर रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा आराम से आप बैठ जाओ पीछे होके। तो उन्होंने कहा, तो फिर मैं बैठी। फिर उन्होंने जनरली कुछ फिज़िक्स के क्वेश्चन पूछे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओ गॉड, जिनका पहले से पढ़ चुकी थी कुछ शायद ही, क्योंकि ऐसा था नहीं कि मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि ये क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ पूछा तो भाई पहले पढ़ चुकी थी, बट एकदम जेन्यून मैं रिव्यू दे रही हूँ गाइज आप लोगों को। प्लीज़ इस पे फोकस कीजिएगा, और होप कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग के साथ साथ नॉलेजेबल भी रहे और इंस्पिरेशनल भी रहे कि आपके आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जाने क्या क्या कुछ ऐसे उनके क्वेश्चन थे जो कि मेरे सब यहाँ से ऐसे ऐसे निकल रहे थे, बट आई वॉज मैनेजिंग कि हाँ कुछ तो बोलना है भाई, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि बच्चा एकदम फिनिश ही है, कुछ है नहीं, है ना। बट फिर भी मैं कुछ ट्राई करी थी, गलत सही जो भी वॉट एवर, है ना, XYZ, आई वॉज ट्राइंग कि हाँ मुझे को कुछ बोलना है भाई, बोलना तो है। मैं सोच के गई थी भाई कुछ तो बोलना है और मुझे तो ये सीट चाहिए, दैट्स कि हाँ आई वॉन्ट टू गेट सेलेक्टेड। मैं कुछ जो भी आ रहा था, क्योंकि उनके क्वेश्चंस ना ऐसे थे कि बहुत बहुत पुराने क्वेश्चन थे जिनको हमने पढ़े नहीं। एक्चुअली हम रिसेंट में मेडिसिन पढ़ रहे हैं, सर्जरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस अभी हैबिट में हैं, अभी हमारे रेगुलर रूटीन में है, तो वो चीज़ें याद है। अगर आप अभी 5 साल पहले की चीज़ें पढ़ोगे, अगर आप रिपीट करते रहते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा इजी हो जाती है। बट अगर आप 5 साल पहले की कोई किताब नहीं खोली, अचानक से कोई पूछ ले रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा वो हो जाती हैं। बट फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट टू मैनेज द थिंग्स। जितना हो सका मैंने उनसे किया। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने कहा ठीक है यू कैन गो। फिर लास्ट वाले सर के पास में पहुँची, उन्होंने फिर से मेरा नाम पूछा, तो मैंने उनको बताया। उन्होंने मेरे से पूछा, उनके तो क्वेश्चंस एकदम लाइक कि बिल्कुल ही चैप्टर ही अलग कर दिया उन्होंने यहाँ से। फिर उन्होंने पूछा कहाँ से हो, वो मेरा इंट्रो लेने लगे मेरे पर्सनल उस पर कि हाँ कहाँ से हो, घर कहाँ है, फैमिली में कौन कौन है ना, ये सब कुछ, आगे क्या करना है, कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, आपने क्या क्या अब तक सीखा, ये सब कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था, अंदर से थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था कि हाँ ओके ओके जा रहा है ना। तो फिर ये सब उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ आगे क्या करना है, क्या क्या सीख रखा है, यहाँ क्यों आना चाह रही हो पर्सनली। मैंने बोला कि सर ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है ना, मुझे काफ़ी कुछ सीखना है लाइफ में, आगे बहुत कुछ करना, दैट्स द रीज़न कि मैंने इतना वेट किया, अदरवाइज़ मैं पहले भी कर सकती थी। इस वजह से मैं ये चूज़ कर रही हूँ। उनको ऐसा बोला, ही वॉज लाइक हाँ बच्चा ओके ओके। मैं से उन्होंने पूछा कि फ्रेंड सर्कल के बारे में, तुम्हारे कितने दोस्त हैं एंड ऑल, ये सब भी पूछा। थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है। मेरे से पूछ रहे थे कि कहीं ग्रुप तो नहीं है, तुम्हारे दोस्त कौन कौन है, दोस्तों के नाम बताओ, ये सब कुछ ठीक था। फिर उन्होंने जब मेरे से बोला ठीक है ओके आप जा सकते हैं, फिर आप ऐसे फिर हमारा तीनों एग्जामिनर ने इंटरव्यू लिया। उसके बाद फिर मेरे से बोला ओके नाउ यू कैन गो। फिर जब मैं निकली, मैं बस निकल रही थी, तो उन दोनों ने आपस में डिस्कस किया, फिर तीसरे वाले को बताया, उन्होंने ऐसे कुछ कॉपी में नोट डाउन किया। फिर मेरे को बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या नोट डाउन किया, बट फिर भी मन में होप थी कि शायद बेस्ट हो। इस होप के साथ हम बाहर आ गए।
और बाहर निकलते ही लोगों ने कवर कर लिया मुझे, भाई क्या पूछा गया क्या पूछा गया। फिर जो कुछ था मैंने उन लोगों को बताया कि हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं थी बट हाँ नेगेटिव भी नहीं थी, क्योंकि मोस्टली मैंने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। जो नहीं दिए थे उनके लिए भी थोड़ा सा वो था कि वो बहुत पुराने क्वेश्चंस थे, बहुत पहले के क्वेश्चंस थे जिनको मैंने रीड नहीं किया था, और उसका आइडिया भी नहीं था कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। सो कोई नहीं, ओवरऑल ओके था। सो गाइज़, आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मन में पेशेंस होना चाहिए, गॉड पे फेथ होना चाहिए। एवरीथिंग विल गो फाइन इफ़ यू हैव फेथ। सो अभी फिर भी मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, पर डर है कि रिज़ल्ट कैसा होगा। आगे का वीडियो मैं तब कैप्चर करूँगी जब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा, और मैं वहाँ जाके होपफुली आप लोगों के साथ वो लिस्ट शेयर करूँगी जिसमें मेरा नाम होगा। सो ये वीडियो तब तक आएगी, और ये वीडियो हो सकता है बहुत ज़्यादा डिले हो, क्योंकि एडिट में और बहुत सारे प्रोसेस में टाइम लग जाए। तब तक और सारी वीडियोस आ चुकी होंगी, और होप कि आई थिंक कि तब तक मैं ज्वाइन भी कर चुकी होंगी जब तक ये वीडियो आएगा। बट कोई ना, लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, हमारे जूनियर्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो कोई ना, मेरा पर्सनल व्यूज़, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे ये वीडियो होगी। सो या गाइस, मिलते हैं आगे के प्रोसेस में, क्या होता है, रिज़ल्ट अनाउंस होता है कैसे होता है, और हम कैसे जाते हैं, हमारी हैप्पीनेस क्या होती है। अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डर का वो है कि कैसे क्या रिज़ल्ट होगा, बट होप फॉर द बेस्ट कि हाँ अच्छा हो। और हम, ये हमारे वीडियो का बेस्ट पार्ट है जिसका आप सबको इंतज़ार था। तो या फाइनली हमें कॉल आ चुका था और रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके थे, बज रहे थे दिन के 12, और हम निकल चुके थे अपने रिज़ल्ट को देखने, अपना फाइनल जॉइनिंग लेटर लेने। भाई इतनी तेज़ धूप थी बट मन में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो गाइज़, यू कैन सी दिस इज़ द फाइनल लिस्ट जहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ था। देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था, बहुत वर्ड्स नहीं है कुछ कहने को, स्पीचलेस सा फील हो रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है? आपका हो गया है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जाएंगे यहाँ पे। यू कैन सी गाइस कि जब किसी चीज़ का आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार करो और फाइनली वो चीज़ आपके सामने हो, है ना, तो लगता है ना कि अब क्या बोलूँ, फीलिंग वेरी इमोशनल, वर्ड्स नहीं होते हैं, आप स्पीचलेस हो जाते हो। जिस टाइम के लिए, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से वेट करो, है ना, एक अरसा हो गया था इस दिन का इंतज़ार करते करते, कितने सालों से इंतज़ार किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए। फाइनली वो दिन आज हमारे सामने था। बिलीव नहीं हो रहा था खुद पे कि यार गाइस, यही वो जगह थी जहाँ हम इंटरव्यू देने आए थे, और आज अपना नाम लिस्ट में देख के सीरियसली फीलिंग वेरी हैप्पी। वर्ड्स नहीं है कि क्या, जिसके लिए हमने इतना टाइम वेट किया, बहुत सारा टाइम दिया, और फाइनली वी गॉट सेलेक्टेड। इट्स द मोमेंट आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। सो या गाइस, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक्स फॉर योर, आई एम स्पीचलेस फॉर द मोमेंट, जस्ट आई वांट टू लिव इट। यही वो एरिया जहाँ हमें जॉइनिंग लेटर हमारा मिलेगा। सो ये देखिए, जिसके लिए भीड़ लगी है, जल्दी से अपने नाम पे वेट कर रहे हैं। एनओसी के लिए बहुत ही लंबी लाइन है। ये हमारे डॉक्टर मानस हैं जो कि एकदम फुल फोकस कर रहे हैं इसमें लिखने के लिए। ये भी इनको एनओसी मिलने वाली है। गाइस, फाइनली मुझे बुलाया गया हमारे यहाँ साइन लेने के लिए, अपॉइंट करने के लिए कि यार नाउ यू आर एलिजिबल, नाउ यू आर अपॉइंटेड फॉर द ड्यूटी, आप आ सकते हैं। दैट वाज ग्लैड मोमेंट फॉर मी। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा जॉइनिंग लेटर, और मेरी खुशी का अंदाज़ा आप मेरे चेहरे से लगा सकते हैं कि या हाउ आई एम फीलिंग दैट टाइम, कि मुझे कैसा फील हो रहा था। सो थैंक्स टू यू पीपल। आप ज्वाइन हो गए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप रोने जैसा चेहरा बनाया, ऐसा क्यों? मतलब आपको इतना अच्छा लग रहा है कि अंदर से मतलब रोने जैसा फील आ रहा है? अरे वो बता नहीं सकते। और रोए होती है, देखिए इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है कि किनका हो गया है। आप एक बार फिर से हाँ मन से हंसिए, आपको अच्छा लगे। ये हमारे दोस्त डॉक्टर मानस हैं। दोस्त से ज़्यादा कहीं बढ़कर ये हमारे भाई हैं। इन्होंने इस सफ़र में काफ़ी ज़्यादा मुझे इनकरेज किया, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, एंड फाइनली ही ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड। आप इनके इमोशंस देख सकते हैं, ही वॉज इमोशनल, एंड इमोशनल के साथ साथ इनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। सो हर किसी के आंखों में वो इमोशनलपन था, वो फील था, क्योंकि हर कोई इस दिन का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Thanks for watching. Thanks for your love and support. Keep supporting. Do like, share and subscribe with your friends and family. तब तक के लिए bye bye.